जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की हालत देखिए। राजद और कांग्रेस जो बिहार में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उधर बगल में झारखंड में सरकार से बाहर होने वाले हैं। महागठबंधन में जो टूट फूट चल रही है, जो नाराजगी गुस्सा चल रहा है, अब उसका सीधा असर झारखंड में होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि राजद और कांग्रेस ने उसके साथ धोखा किया है। दोनों ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उनके नेताओं का कहना है कि बेवकूफ बनाया है, बार बार हमें आश्वासन देते रहे, लेकिन झामुमो को महागठबंधन में शामिल नहीं किया और एक भी सीट नहीं दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली बार अलग चुनाव लड़ी थी, महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी। इस बार तेजस्वी यादव ने न्योता देकर बुलाया था कि आइए आपको सीटें मिलेंगी, और इस इंतजार में झामुमो बैठी रही। इनके नेता आते तो तेजस्वी उन्हें आश्वासन देते 5 सीटें 6 सीटें, लेकिन अंतिम तक सीटें फाइनल नहीं हुई। और अंत में पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हम 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन फिर चुनाव से बाहर हो गई और कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। और उनका कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हम झारखंड सरकार में मंत्रियों की समीक्षा करेंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि राजद और कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जो कि हमने झारखंड में निभाया था। इन्होंने साजिश रची है। उनका कांग्रेस पर भी आरोप है कि कांग्रेस हमारी बड़ी सहयोगी है झारखंड में, लेकिन उसने हमारी बिहार में कोई मदद नहीं की, और इसीलिए अब हम झारखंड में समीक्षा करने वाले हैं। और झारखंड के अंदर राजद को भी एक मंत्री दिया गया है, 4 सीटें जीती थी राजद, और एक मंत्री बनाया गया है, संजय यादव मंत्री है। और कांग्रेस जो 16 सीटें जीती थी उसके भी 4 मंत्री बनाए गए हैं। अब समीक्षा होगी तो झामुमो को क्या बुरा लगेगा कि उसके नेता यहाँ मंत्री बन जाए। उनके पास तो वैसे ही समस्या होती है किसी भी पार्टी में, सब तो अपने नेताओं को ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाना चाहते हैं। तो समीक्षा होगी तो उसमें कांग्रेस के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और इनका मंत्री बने रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाई है, जिसकी उसे पूरी उम्मीद थी और आश्वासन था। और राजद तो साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ है, कांग्रेस मान नहीं रही है, राहुल गांधी अड़े हुए हैं, इसीलिए सीटें फाइनल नहीं हुई। कई 12 से 15 सीटों पर तो आमने सामने की लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में किसी को सीट कैसे दी जा सकती थी। लेकिन इसका असर झामुमो पर नहीं पड़ता, और ऐसे में राजद पर गुस्सा फूटना था, और इसीलिए उन्हीं के नेता सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजद के सासाराम से उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को नामांकन के बाद झामुमो सरकार में झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी 20 साल पुराने मामले में। थाने में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन, इसके आरोप में गिरफ्तार करके गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है कि जेल में रहेंगे और जमानत नहीं मिलने वाली है। तो समझिए गुस्सा कहां तक है। सिर्फ मंत्रियों को हटाने से काम नहीं चलेगा, जितना बदला ले सकते हैं उतना बदला लेंगे कि तुम्हारे उम्मीदवारों को जेल में भी ठूसेंगे। अब बिहार के नेता हैं, झारखंड की पुलिस 20 साल पुराने मामले में लेकर जा रही है, तो ये साफ दिखता है कि पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है। और राजद ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये सब बदले की कार्रवाई है, क्योंकि झामुमो को यहाँ से सीट नहीं मिल पाई है। लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो चुप रहने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी ने इस बात की तैयारी कर ली है कि अब सत्ता से बाहर होंगे राजद और कांग्रेस। जब झारखंड में चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राजद को सीटें दी जाए, लेकिन फिर भी झामुमो ने सीटें दी और 4 सीटें राजद जीती, जिसमें उन्हें मंत्री भी बनाया गया। अब ऐसे ही तो नहीं बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की नजर थी बिहार में, वो भी चाहते थे कि इसका फायदा हमें बिहार में मिले। कांग्रेस वहां पर भी खिलाफ थी राजद के, और यहाँ पर कांग्रेस बिहार में झामुमो के खिलाफ थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि झामुमो को मिले, क्योंकि जितने भी पार्टनर बढ़ेंगे उतनी सीटें कम होंगी। ऐसे ही नहीं 61 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 50 से ज्यादा तेजस्वी देना नहीं चाहते थे, क्योंकि दूसरों को आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। किसी को कोई हारने वाली एक सीट दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए पशुपतिनाथ पारस भी अलग हो गए। उनका भी यही आरोप है कि हमें बुलाया गया, हमें गठबंधन में शामिल किया गया, लेकिन आप सीटें फाइनल नहीं कर रहे हैं। अंतिम तक आपने बेवकूफ बनाया। और बेवकूफ इसलिए कहते हैं कि बनाया है क्योंकि पहले आप फंसाए रखो कि आप बताओगे, हम बताएंगे उम्मीदवार,
और अंत में आप नहीं बताते हो और नामांकन की तिथि निकल जाती है, तो आपने तो अपने कॉम्पिटिटर कम कर दिए। अगर झामुमो अपने प्रत्याशी उतार दे तो वो भी कुछ ना कुछ वोट काटेंगे, पशुपति नाथ पारस भी वोट काटेंगे। तो इसीलिए ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि अंतिम तक फंसा के रखो ताकि कॉम्पिटिटर उम्मीदवार उतार ही ना पाए। और यही अब कहना है झामुमो का, पशुपतिनाथ पारस का, कि तेजस्वी यादव ने हमारे साथ धोखा किया है। और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को भी 4 मंत्री दिए गए। अब वहां पर झारखंड के अंदर देखिए, जो हेमंत सोरेन के पास इस वक्त 34 विधायक हैं, वहां पर बहुमत के लिए चाहिए 41, 34 विधायक है, जिसमें 6 कांग्रेस के भी जुड़ जाते हैं तो इनके वहां 40 हो जाते हैं, फिर 4 हो गए राजद के, 2 हो गए कम्युनिस्ट पार्टियों के, तो इसमें इस हिसाब से इनकी सीटें तो ये 50 के करीब पहुंच जाते हैं। अब जहां तक सरकार से निकालने की बात है तो राजद से तो गठबंधन ये तोड़ ही सकते हैं, इनको 4 की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत कांग्रेस की हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक तरीका है, हो सकता है हेमंत सोरेन इस पर विचार कर रहे हो, क्योंकि 2 सीटें तो कम्युनिस्ट पार्टियों से है इनके पास, 34 से 36 हो सकते हैं और फिर बचते हैं आपके पास 7, आपको 7 और चाहिए, 7-8 चाहिए, वो आप कहीं से भी तोड़ सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस से ही टूट जाए या हो सकता है कि राजद से ही टूट जाए। तो हेमंत सोरेन इनको सरकार में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पहला तो सबसे पहले इनके कामों की समीक्षा होगी। अभी दिसंबर में ही मंत्री पद मिला है कांग्रेस के मंत्रियों को, लेकिन अभी अगर समीक्षा हुई तो इनका बाहर जाना तय है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ना राजद ने साथ दिया ना कांग्रेस ने साथ दिया। कांग्रेस का क्या हाल है वो देख चुके हैं, वो तो राजद के समर्थन में भी नहीं है, उसको चाहिए तो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। लेकिन उन्हें उम्मीद थी तेजस्वी यादव से कि वो पिछला एहसान चुकाएंगे, बार बार एहसान याद भी दिलाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव अपना लालच भी नहीं छोड़ पाए, कांग्रेस को भी नहीं मना पाए। आप गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप मनाते तो सही कांग्रेस को, लेकिन आप नहीं मना पाए, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे पीछे चल लिए थे जो तेजस्वी यादव, उसका असर दिख रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, जो वोट अधिकार यात्रा है उसका असर तेजस्वी यादव की छवि पर पड़ा। बिहार में राजद के बिना कांग्रेस है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने दिखाया कि वो राहुल गांधी के कैंपेन में नंबर 2 पर है। हालांकि उनकी कोशिश तो ये थी कि कांग्रेस को अलग से कैंपेन करने से रोका जाए, ताकि ये महागठबंधन का कैंपेन लगे, अभियान लगे, ना कि कांग्रेस का लगे। साथ ही उन्हें यह भी लगा था कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है इससे हमें फायदा होगा, तो कांग्रेस के साथ हमें फायदा लेना चाहिए। लेकिन इस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव को लेने के देने पड़ गए। हुआ क्या कि उन्हें फीडबैक मिला कि वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा बिहार में काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपनी यात्रा में उन्होंने एक बार भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नहीं लगाया, उन्होंने एसआईआर की बात नहीं की, उन्होंने वोट चोरी की बात नहीं की, क्योंकि बिहार की जनता के बीच में उसका असर ना के बराबर है और ये कई रिपोर्ट्स में आया है। और राजद को भी फीडबैक मिला है जिसका असर तेजस्वी यादव के कैंपेन पर दिखता है। कांग्रेस को भी ये फीडबैक मिला है, इसीलिए राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को बेरोजगारी और शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त के ये जो उनका मिस कैलकुलेशन हुआ तो ये वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो गए और राहुल गांधी को फायदा ये हो गया कि कांग्रेस के तो इतनी भीड़ नहीं जुटा सकती थी, कांग्रेस के तो झंडे ही नहीं दिखते, वो तो राजद, सीपीआई, मुकेश सहनी को तो छोड़ भी दे, लेकिन राजद और कम्युनिस्ट दलों के झंडों से भीड़ बढ़ गई और सड़कें भर गई। लेकिन तेजस्वी यादव अगर इसमें नहीं होते तो राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो जाती। अब तेजस्वी यादव ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, वहां पर राहुल गांधी जो है अपनी बहन को ला रहे हैं, इधर उधर अपने मंत्रियों को ला रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को ला रहे हैं, तो वो चमक रहे हैं और तेजस्वी यादव पीछे पीछे दिख रहे हैं। इसका ये असर हुआ, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, कांग्रेस की हिम्मत बढ़ी और आज वो तेजस्वी यादव की सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस, इसीलिए तेजस्वी यादव फंस चुके हैं। अब खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा और खामियाजा सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड में भी भुगतना पड़ेगा। और झारखंड में देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री हैं जो इनके संजय यादव, उनके बेटे हैं रजनीश यादव, उनके टिकट के लिए इन्होंने मार कर दी। कहलगांव में इन्होंने कांग्रेस के साथ फाइट कर ली है, वहां पर दोनों आमने सामने है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है और राजद ने भी उतारा है कहलगांव, जबकि कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस देना नहीं चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया था, तो तेजस्वी यादव को रजनीश यादव को देना था, तो दिया टिकट और वहां से प्रचार भी शुरू किया था इन्होंने, तो वहां तो इन्होंने फाइट कर ली और कैसे न कैसे करके अपना उम्मीदवार खड़ा कर ही दिया है। लेकिन ये फाइट इन्होंने झामुमो के लिए नहीं की और इसी बात की नाराजगी अब हेमंत सोरेन के अंदर है। या बिहार में सरकार बने ना बने, लेकिन आपके हाथ में जो था वो भी आपने गवा दिया। आप झारखंड में भी बिहार से बाहर हो गए, जो आपने किसी तरह सीटें जीती थी। कांग्रेस की भी यही स्थिति होने वाली है कि मंत्री पद तो गया, सरकार से तब बाहर भी हो सकते हैं अगर
झामुमो अपने लिए कुछ और अपने लिए विधायक इकट्ठा कर लेती है। तो बिहार महागठबंधन की हालत अभी चुनाव से पहले ही टूट फूट वाली हो गई है। ये इनमें से कोई भी कहने को महागठबंधन है लेकिन साथ नहीं दिख रहा है। चुनाव प्रचार में भी यही होने वाला है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आ रहे हैं अभी प्रचार करने के लिए, और उसमें तेजस्वी यादव मुश्किल ही दिख पाएंगे। कुछ एक रैलियां होंगी जिसमें ये लोग साथ होंगे, लेकिन खटास साफ है। तेजस्वी यादव की नाराजगी साफ है कि कांग्रेस की वजह से गठबंधन पूरा बिखर गया। बार बार बात संभालनी पड़ी। मुकेश सहनी अलग नाराज है, वो तो डिप्टी सीएम की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया गया और इसको लेकर अब एक गलत संदेश गया है कि जो पार्टी, जो गठबंधन चुनाव से पहले एक नहीं है, साथ नहीं मिलकर चल सकते, तो साथ में सरकार क्या चलाओगे? कल को सरकार में रहोगे, कांग्रेस अपनी मांग करेगी, सहनी अपनी मांग करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। किसी के नेता कुछ करेंगे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक अपनी ही धमकियां चलेंगी। तो जब तेजस्वी यादव आज हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कल क्या हैंडल करेंगे? आखिर एनडीए में हैंडल हुआ, भाजपा ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया, दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। चिराग पासवान क्योंकि भाजपा के ज्यादा करीब है तो भाजपा के नेताओं ने मनाने की कोशिश की थी और उनको भी हैंडल किया है। जितनी मांगी थी उतनी सीटें तो मिली नहीं, और जो बाकी दो छोटे दल थे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी भाजपा की तरफ से शांत किया गया। तो नेतृत्व दिखता है। नेतृत्व अगर करने की क्षमता है तो वो दिखनी भी चाहिए, उसके नतीजे भी निकलने चाहिए। अब जनता के सामने तो इन लोगों की छवि तो खराब हुई है और साथ में इन्हें दूसरी तरह का नुकसान भी होने वाला है। और देखिए, वीरवार को नामांकन वापसी की तारीख है। अगर इस तारीख तक ये जो इनकी करीब 15-15 सीटों पर दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो एक तथाकथित फ्रेंडली फाइट है, अगर नामांकन वापस नहीं हुए तो इसी तरह से इन्हें चुनाव में उतरना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ एक सीटें छोड़ दे तो सब उसमें दोनों तरफ से, और सिर्फ राजद कांग्रेस नहीं बल्कि वीआईपी और राजद और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और कांग्रेस, दोनों तरफ से जो है वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो आप देखिए, चुनाव में ये महागठबंधन वर्सेस एनडीए होता है या महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन होता है, क्योंकि लड़ाई तो आपस में सत्ता विपक्ष से ज्यादा विपक्ष के अंदर ही दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।